अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHB ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में आपको मैं जैज़ कैश के वीज़ा डेबिट कार्ड के बारे में बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैज़ कैश ने लॉन्च किया है ये कार्ड, तो इसको कुछ दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ईजी पैसा का एक वर्चुअल डेबिट कार्ड बनता था जो उसकी एप्लीकेशन में ही बनता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईजी पैसा ने उसको बंद कर दिया हुआ है। तो लेकिन ये जो जैज़ कैश है ये आपकी काफ़ी मुश्किल आसान कर सकता है अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, या अगर आपने कुछ भी यानी कि वैसे यानी कि शॉपिंग करनी है मार्केट में जाके, तो आप इसको यूज़ करके काफ़ी यानी कि इसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं और इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इसको लेना है तो आप अपने किसी भी नज़दीकी जैज़ कैश की शॉप पे जाके इसको यानी कि ले सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा 300 रुपये में। तो आपने क्या करना है कि इसको जब ले लो, तो अभी मैं आपको पहले खोल के दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर बैक पे लिखा हुआ है कि मर्जर कस्टमर कार्ड आप खुद खोल लें, पैक पहले से खुला होने की सूरत में हरगिज़ ना लें, क्योंकि अगर आप खुला हुआ ले सकते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई कोई भी फ्रॉड हो सकता है, मतलब कि वो पहले से एक्टिव हुआ हो सकता है। तो आपने जब भी लेना है तो इसकी ये देख सकते हैं कि आपने इधर से इसको ओपन करना होता है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसको इधर से पकड़ के आप इसे करके ओपन कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि आपके पास एक कार्ड होगा। तो ये एक बॉक्स है इस तरह का, तो इसको हम ओपन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं एक हमारे पास डेबिट कार्ड है। तो ये इसका नंबर है और उसके बाद तो आप इसके ये पीछे देख सकते हैं कि इसमें सारी डिटेल से लिखा हुआ है कि ये कैसे यूज़ करना है। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, इसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, वो आगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने इसको एक्टिव करना है, क्योंकि अभी ये हमारे जो मोबाइल अकाउंट है उसके साथ ये अटैच नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो उसके एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास एक पुराना अगर आप एटीएम यूज़ करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि पुराना एटीएम कार्ड इस तरह का होता था सबसे पहले। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको पहले इसको ब्लॉक करना होगा। अगर आप इसको ब्लॉक नहीं करोगे तो ये हमारे पास जो है ये एक्टिव नहीं होगा। तो ब्लॉक करने के लिए आपने क्या करना है, अपने मोबाइल जिसके ऊपर आपके पास ये एक्टिव है, तो आपने वहाँ से जाके यानी कि जैसे आप जैज़ कैश को यूज़ करते हैं, तो अगर आपको पहले मैं बता दूं कि अगर आपको जैज़ कैश को नहीं पता कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, इसके क्या 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 इसको यानी कि एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं, इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उधर क्लिक करके पुरानी मेरी वीडियोस को देख के पता कर सकते हैं कि हम किस तरह जैज़ कैश की एप्लीकेशन को यूज़ कैसे कर सकते हैं, या जैज़ कैश का जो मोबाइल अकाउंट है उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, पहले अपना जो पुराना एटीएम कार्ड है, अगर तो आपके पास ये है तो इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है तो आपने डायरेक्ट ही उसको यानी कि एक्टिव कर लेना है। तो पहले हम ब्लॉक करेंगे क्योंकि मेरे पास ये पहले से वो मोबी कैश का या जैज़ कैश का जो पहले कार्ड था वो था, तो अब इसको हम ब्लॉक करने लगे हैं। तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल से जाके *786# डायल करना है और उसके बाद आपके पास कुछ देर में इसमें एक मेन्यू आएगा। तो आप ये देख सकते हैं इसमें सेंड मनी आ रहा है, पे बिल्स आ रहा है, तो आपने इसमें यूज़ करना है 6 माई अकाउंट। तो आपने 6 लिखे और उसको सेंड कर देना है। और उसके बाद आप ये तीसरे नंबर में आई थिंक चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं मैनेज एटीएम कार्ड। तो आपने इधर से फॉर लिख के उसका रिप्लाई कर देना है, सेंड कर देना है। तो उसके बाद आपको ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे, क्रिएट एटीएम पिन, चेंज एटीएम पिन या ब्लॉक एटीएम कार्ड। तो हम इसको अब ब्लॉक कर देंगे। तो ये 3 नंबर के ऊपर है, तो इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। वो आगे आपसे पूछ रहा है यू आर ए परमानेंटली ब्लॉक एटीएम कार्ड, यानी कि वो सारा आपसे पूछा है। तो अपना जो भी पिन कोड है तो वो आप इधर लगाएं। तो आपके पास जो भी पिन होगा वो आप इस पर लगा दें, तो आपका ये जो कार्ड है ये बंद हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है यूर पिन ये वाला, इसमें परमिट ब्लॉक यूर रिक्वेस्ट
ठीक है, आपसे वो क्या कह रहा है, प्लीज़ परचेज न्यू एटीएम कार्ड ट्रांजैक्शन आईडी, इसके बाद ये हमारे पास आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो एटीएम कार्ड था ये हमारा ब्लॉक हो चुका है और ये अब बिल्कुल फारग है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, अगर तो आपके पास ऐसा एटीएम पुराना कार्ड है तो उसको ज़रूर ब्लॉक करना है। अगर आप नहीं ब्लॉक करोगे तो वो जो दूसरा एटीएम कार्ड है वो आपके पास एक्टिव नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं अपने न्यू एटीएम कार्ड की तरफ कि हम इसको कैसे एक्टिव करेंगे। तो इसको एक्टिव करने के लिए आप जो जैज़ कैश का जो रिटेलर होते हैं तो वही आपको इसको एक्टिव करके देंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा एक दोस्त था, उसका मैं मोबाइल लेके आया हूँ, वो जैज़ कैश के कार्ड्स वगैरह यानी कि उनकी शॉप है तो वो एक्टिव करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी उनका तरीका शेयर करूँ वो भी किस तरह करते हैं। तो उन्होंने क्या करना होता है कि आपको जब कार्ड देते हैं ये वाला तो आपने जब एक्टिव करवाना होता है क्योंकि आपको उनके पास जाना ही पड़ता है। तो वो अपने मोबाइल से *787# डायल करते हैं और उसके बाद उनके पास भी इस तरह के मेन्यूज़ वगैरह आ जाते हैं तो वो इनमें से यूज़ करते हैं। ये देखें नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है 10 वे लिंक एटीएम। तो उन्होंने इस तरह लिंक एटीएम करना होता है, 10 नंबर पे है। तो उसके बाद वो कस्टमर नंबर्स यानी कि वो आपका नंबर इधर लिखते हैं। तो नंबर्स वो मैं लिख लेता हूँ अपना नंबर और यस कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने कार्ड नंबर लिखना होता है, जिस तरह ये कार्ड नंबर है तो मैं कार्ड नंबर इसके ऊपर लिख लेता हूँ वही वाला। ठीक है, ये मैंने कार्ड नंबर लिख लिया। उसके बाद यस करना है। उसके बाद आपसे वो कह रहा है इनपुट एमपीएन नंबर्स। तो इनपुट एमपीएन नंबर्स जब आप लिखोगे तो उस वक्त आपके मोबाइल के ऊपर भी एक मैसेज आएगा, ठीक है, यानी कि इधर आपको एक फ्लैश मैसेज आएगा। जैसे मैं देखो यस कर रहा हूँ तो आपने इधर से यस करना होता है और आपके अकाउंट में जो यानी कि अगर बैलेंस है ये देख सकते हैं कन्फर्म लिंक ऑफ कार्ड, यानी कि आपके 299 रुपये यानी कि आपके 300 रुपये में ये एक्टिव होगा। तो आपने क्या करना है, अपना पिन नंबर लगाना है जो भी आपका पिन है और उसके बाद इसको सेंड कर देना है ताकि ये पैसे काट ले आपने। और उसके बाद क्योंकि ये जो है कि शॉप वाले ने आपसे कोई पैसे नहीं लेने, तो क्या कहते हैं इसको आपने ही यानी कि अपने अकाउंट से पैसे कटवाने होते हैं। तो ये देखिए मैसेज आ गया, थैंक यू प्लीज़ चेक कन्फर्मेशन एस फॉर डिटेल्स, यानी कि इसको ओके कर लेते हैं। अब थोड़ी देर तक बैक मुझे मैसेज आ जाएगा इस नंबर के ऊपर। तो अब इधर से भी इनको भी मैसेज आ चुका है, देखिए ये कह रहा है जैज़ कैश कार्ड सक्सेसफुल लिंक्ड, यानी कि ये अकाउंट के साथ ये लिंक हो चुका है। तो आपको ये उनको कमीशन भी मिलता है, आप ये देख सकते हैं नीचे कमीशन उसको 40 रुपये मिला है। तो इस तरह करके इनको कमीशन भी मिलता है और यानी कि ये शॉप वाले होते हैं। तो अब ये हमारा इसके ऊपर एक्टिव हो चुका है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर अभी थोड़ी देर तक एक मैसेज आएगा। तो आपको वह मैसेज मैं दिखाता हूँ जिसमें लिखा होगा कि हमारा जो कार्ड है वो एक्टिव हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अपने मोबाइल से *786# डायल करना है जो आप पहले डायल करते हैं और उसके बाद अपने जो सिम है उसके ऊपर यस कर देना है। तो अब आपने फिर दोबारा से अगेन 6 माई अकाउंट पे जाना है और सेंड कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मैनेज एटीएम पे, क्योंकि अब हमारा एटीएम कार्ड बन चुका है। तो एटीएम उसके बाद क्रिएट एटीएम पिन, वो आपसे कह रहा है अपना एटीएम पिन क्रिएट कर लो, क्योंकि इसका जो पिन होगा तो वो ही जो आपका यानी कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या आप किसी भी जगह पे कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो तो आपको इसका जो आगे पिन मांगेगा, एक जो आपका खुफिया कोड होता है वो आपने इसका रखना है। तो हम इसका कोड रख लेते हैं। तो ये मैंने पिन लगाया, कह रहा है यूर सक्सेसफुली क्रिएटेड योर एटीएम पिन वाज कार्ड नंबर, ठीक है, ये देख सकते हैं कार्ड नंबर 40 से स्टार्ट हो रहा है तो इधर से भी ये 40 बता रहा है। तो ये हमारे पास अब कार्ड एक्टिव हो चुका है। तो ये मुझे बैक मैसेज भी आ चुका है, मैं बैक मैसेज आपको दिखा देता हूँ। कह रहा है यूर सक्सेसफुल विल क्रिएट योर एटीएम कार्ड, यानी कि ये आपका कार्ड है और इसका ये पिन वगैरह आपने क्रिएट कर लिया है। तो आई थिंक आपको इसमें पता चल गया होगा कि हम किस तरह वीज़ा जो डेबिट कार्ड है जैज़ कैश का हम उसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करनी है तो आप इस कार्ड के थ्रू कर सकते हो, या अगर आपने कोई भी चीज़ वो क्या कहते हैं डोमेन नेम्स वगैरह ख़रीदने हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप अपने वेबसाइट्स देखी होंगी, Bangkok.com है, ठीक है, या चाइनाज़ की बहुत सारी वेबसाइट,
amazon.com है, आप उससे इसके ऊपर ऑनलाइन यानी कि परचेजिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप इसके परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपने परचेज़ करनी है उसके लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल से हेल्पलाइन नंबर है 4444, उस पर कॉल करके पहले अपना इंटरनेट सेशन एक्टिव करवाना होता है। यानी कि जितनी भी मिसाल आपने इंटरनेट से 1000 रुपये की कोई चीज़ ख़रीद ली हो, तो आपने पहले अपने कॉल करनी हेल्पलाइन के ऊपर। तो आप जब कॉल करोगे तो वो 1000 आपका एक्टिव कर देंगे, तो आप उसी 1000 में अपनी शॉपिंग कर सकते हो। ये नहीं कि अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा पड़ी है तो उसको आपको डर होगा कि यार वो ना कहीं चली जाए, तो आपको इसमें इस तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह ईज़ी से इसके ऊपर शॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपको मैं इसके ऊपर शॉपिंग करके भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह ऑनलाइन इसके ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।